आप सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपको एक ऐसा केस जो है विचित्र केस, जो केस ऐसा है कि उसको केस को सोल्व करने के लिए जो है तहसील, जिला का कोर्ट और यहाँ तक का हाई कोर्ट भी उस केस को जो है फाइनल करने के लिए लगा हुआ है और केस को फाइनल नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उसमें केस में जो है फैसला सुनाने से पहले ही जो है ना, एक जो है जज साहब ये सोचते हैं कि हम किसके बारे में फैसला सुनाएं। क्योंकि ये चीज़ जज साहब को भी पता होता है कि भाई हम जो फैसला सुना रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी जज साहब सुनाते हैं। और वही केस आपको मैं दिखाता हूँ। ये सन 2020 से जो है दीवानी का केस चल रहा है, जो सुरेश से सनाप हिम्मत जो है ने किया हुआ था, और उन्हीं के सारे ये डॉक्यूमेंट है। और ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन सारे हैं, लोकल नहीं है, कोई फर्जी कागज़ नहीं है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ और मैं मीडिया पे डाल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ। ये देखिए, ये जेन्युइन कागज़ हैं, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सारे जेन्युइन कागज़ हैं। ये इसका जो है मकान का बैनामा होता है जो, वो है, और उसी का ये, और ये हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट का आदेश ये होता है कि जैसे आप हमारे ज़िले के जो डीएम होते हैं उनके पास भेजा जाता है कि भाई ये ज़मीन के ऊपर हाई कोर्ट का आदेश है कि भाई इस ज़मीन को जो है खाली करवाया जाए। लेकिन वो फाइल जब एसडीएम के पास आती है उसको कोने में पटक देते हैं, बोला पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है, जब कोई आएगा जब जाऊंगा, अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगा। अभी बताइए कि ये तो कोर्ट ने जब आदेश दिया हुआ है आपको कि भाई आप इस चीज़ को वेरिफिकेशन कीजिए और इसकी रिपोर्ट मुझे दीजिए और इस केस को जो है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सोल्व किया जाए। और इसी में एक और सब्जेक्ट आता है कि जैसे मान लो वकील जो होते हैं हमारे, केस को हम जिनके पास जाते हैं, भाई आप हमारा केस ये देखना, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा वकीलों का भी ये थोड़ा सहयोग होना चाहिए कि भाई आप दो पार्टी का केस एक वकील ही नहीं लड़ सकता। ये कोर्ट का भी इसमें थोड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई एक ही केस जो है, एक ही पार्टी का केस एक वकील नहीं लड़ना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही पार्टी, और इसीलिए जो है लोगों के केस जो है 10 साल, 20 साल, 50 साल, एक पीढ़ी गुजर जाए, दो पीढ़ी गुजर जाए, फैसला ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे जज साहब होते हैं वो यही सोच पड़ जाते हैं कि भाई हम फैसला दें तो दें किसको, न्याय दें तो दें किसको, क्योंकि सबरी कानूनी कार्रवाई तो एक ही है। और जज साहब के सामने जब फाइल जाती है वो भी देखते हैं कि हाँ भाई कागज़ तो, जो बंदे ने केस किया है मतलब वो परेशान है, उसने केस किया हुआ है। जो बंदा अगर केस करेगा तो उसके पास तो कागज़ जेन्युइन होंगे, और जो केस लड़ेगा, जो जिसके खिलाफ पार्टी, इसका मतलब वो, उसके पास कागज़ नहीं है। और यही हाई कोर्ट का भी कागज़ है इसमें कि भाई आप जो है ये जिला प्रशासन के पास जो है, जिला अधिकारी जो होते हैं हमारे मजिस्ट्रेट साहब, उनके पास भी भेजा जाता है कि भाई ये हाई कोर्ट का कागज़ होता है कि भाई आप इस चीज़ को वेरिफिकेशन कीजिए। और ये, और पहले तो मैं सरकार से भी ये निवेदन करूंगा, और जो हमारे ज़िला के कोर्ट का जो है, हाई कोर्ट में भी लोग जाते हैं, हाई कोर्ट हम वकील जो हमारे जज साहब होते हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि किसी भी ज़िले का आपको केस आता है आपके पास में, दीवानी का हो या किसी भी ज़मीन के मामले का, तो उस ज़मीन को जो है आप सीधा का सीधा उठा के फाइल थाने में भेजिए कि भाई इस ज़मीन को खाली करा लो। जब तक इसके ऊपर केस चल रहा है ये ज़मीन सरकारी है, ये ज़मीन सरकार के हक में जाएगी। जब तक इसके ऊपर केस चल रहा है आप इसको, ज़मीन को सरकार के कब्जे में, अगर इसी तरीके से होता रहा तो कम से कम मान के चलो 80% जो केसेस है ना वो कोर्ट के ख़त्म हो जाएंगे। अगर सारी ज़मीन जो है, अगर कोर्ट जो है थाने के प्रभारी में अब आदेश दे दिया जाए कि भाई आप जो इस ज़मीन को आप अपनी एंट्री में ले लो, आप इसको नहीं बोलोगे, किसी भी पार्टी का केस के कागज़ हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर केस किया गया तो उस ज़मीन के ऊपर स्टे भी होना चाहिए। और जो हमारे ज़िले के जो आसपास के जिसके गांव का कोई हल्का लगता है, थाना लगता है, जो भी लगता है, उसको आदेश दे दो कि भाई इस चीज़ के मामले में आप जाइए और ये ज़मीन को जो है खाली करा लीजिए। क्योंकि ये केस जो है कोर्ट में आ गया है इसका, जब तक ये केस चलेगा तब तक ये ज़मीन उस थाने के अंटर में रहेगी, और उसकी देख रेख भी पुलिस करेगी कि भाई ये ज़मीन पे किसी ने मकान तो नहीं उठाया, किसी ने कुछ। और जब तक कोर्ट आदेश नहीं देती है, और वही कोर्ट का आदेश जो है जब तक थाने में नहीं आता है, तब तक पुलिस वाले उस ज़मीन को जो है नहीं छोड़े।
और इसी तरीके से अगर कोर्ट का आदेश देता रहेगा तो मैं बताता हूँ कि 80% जो केस है ना वो अपने इंडिया के अंदर ख़त्म हो जाएंगे, जो फर्जी केस चल रहे हैं। और ये फर्जी केस ऐसे ही नहीं है, कोई भी किसी के ऊपर केस नहीं करेगा, अगर कोई भी किसी के ऊपर करेगा तो वो भी फंसेगा, क्योंकि भाई केस करोगे तो उसमें ज़मीन, अगर किसी चीज़ पे केस करोगे वो सरकार पुलिस कब्जा कर लेगी। तो ऐसे ही सोचने से पहले जो ना, केस करने से पहले 100 बार आदमी सोचेगा कि भाई ये ज़मीन जो है अगर, या किसी की ज़मीन है या खेत है, किसी का भी केस अगर चल रहा है, केस किया गया तो उसके ऊपर सरकार कब्जा कर लेगी, ना तुमको फसल करने देगी, ना मुझको भी यूज करने देगी, ना आपको यूज करने देगी। दोनों पार्टी को अगर यूज नहीं करने देंगे तो केस ही अपने आप जो है ना वारे के न्यारे हो जाएंगे कि भाई ये केस का मतलब लोगों को समझ में आ जाएगा कि केस कैसे किया जाता है और केस कैसे लड़ा जाता है। ये देखिए, अब ये जिस बंदे ने केस किया हुआ है उसके ऊपर सारे जेन्युइन कागज हैं। ये देखिए हमारे पास सारे जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। ये इलाहाबाद का अपील का वो कागज है। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इलाहाबाद का है आदेश। ये इलाहाबाद का आदेश है कि आप इसको ज़मीन जो है खाली करवाई जाए, लेकिन नहीं, पुलिस प्रशासन जो है नहीं सुनती है, क्योंकि कोर्ट तो आदेश देता है, काम है पुलिस प्रशासन का, हमारे जिले के डीएम का। किसी भी गरीब आदमी के साथ अगर ऐसे न्याय चलेगा तो वो, मैं तो दिखाता हूँ कि भाई उसको सरकार के ऊपर, कानून के ऊपर जो है, कोर्ट के ऊपर जो है विश्वास उठ गया है, क्योंकि लोग कोई केस तो करने जाते हैं, एक मजबूरी होती है केस करने की। अगर यही फैसला जो है कोर्ट अगर एक बार में ले कि भाई चलो आपने किया, किसी ने भी किया, आप इस ज़मीन को खाली कीजिए, भाई हम केस हमारा जो है सरकार के एंट्री में रहेगी, वहाँ पे लाल झंडी गाड़ दो कि भाई इसके ऊपर कोई भी ज़मीन पे यूज नहीं कर सकता। जिसकी ज़मीन है वो भी यूज नहीं करेगा, जिसने खरीद रखी वो भी यूज नहीं करेगा। आधा 20% जो केसेज है ना वो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे कि लोगों को केस करना कोर्ट में भूल जाएंगे कि भाई कैसे लड़ाई झगड़ा केस किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। क्योंकि इसमें फिर डबल फंडा चलता है ना, क्योंकि जो है वकील साहब पेश करते हैं, जज साहब फैसला सुनाते हैं, फिर उसको 6 साल, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए पेंडिंग कर दिया जाता है कि भाई अब इस पर तारीख लेते जाओ और अपना काम करते जाओ। इसी की वजह से जो है ना हमारी सरकार के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया कि भाई हम केस करते हैं तो, क्योंकि आदमी को इस चीज़ का पता होता है कि हमेशा झूठ ही जीतता है, और आजकल हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादातर झूठ ही जीत रहा है। क्योंकि क्योंकि जिसका भी थोड़ा सा उसने सहयोग कर दिया कि हाँ भाई चल हमारे थाने में जान पहचान है, चलो मैं कह देता हूँ दरोगा साहब से, दरोगा साहब के पास गया, लेकिन वो चीज़ नहीं देख रहे कि किसी का घर उजड़ रहा है, ये नहीं देख रहा है कोर्ट, और ये पुलिस भी नहीं देख रही है। चार आप भैया गए, उनकी बोल दी कि भाई ये मरने दो यार, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उस चीज़ के लिए जो है दरोगा साहब, हमारे डीएम साहब हैं, वो भी बोल देते हैं फाइल दबा दो, कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन ऐसे ही फाइल दबाने की वजह से ही जो है ना लोगों के केस जो है ना 10-10 साल, 20-20 साल, देखे 2-2 पीढ़ी चल जाते हैं इसी की वजह से। और यही अगर डीएम साहब अगर एक सख्ती से का पेश आए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 15 दिन में जो है ना केस अपने आप खत्म हो जाएगा। जब वही फाइनली रिपोर्ट जज साहब के पास जाएगी तो जज साहब भी फैसला सुनाने में खुश होंगे कि हाँ भाई ये फाइनल रिपोर्ट हमारे पास है, हम इसीलिए फैसला सुना रहे हैं। नहीं सुनाते। अब हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई हमारी पुलिस नहीं सुन रही है, हमारे डीएम साहब नहीं सुन रहे हैं, हमारी कोर्ट से कोई सुनवाई नहीं हो रही, होगी कहाँ से? क्योंकि कोर्ट में जो जज साहब वो खुद ही चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। जिस भाई के, गरीब आदमी के, कोई भी भाई हमारा जो है इस तरीके से इस केस के, ऐसे केस के मामले में फंसा हुआ है, कृपया मुझसे संपर्क करें। मैं उसके घर पे आऊँगा, मैं उसकी वीडियो शूट करूँगा और सरकार तक उसके आवाज़ को पहुँचाऊँगा, उसकी बात को पहुँचाऊँगा, ताकि उसका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निवारण हो सके, और उसका उसका हक जो है उसको हक मिल सके, किसी भी गरीब आदमी का। मैं इसी पर्पज़ से मैंने ये आज वीडियो बनाया था, क्योंकि देखिए लोगों को सामने जाए, दिखे कि हाँ भाई हमने गलत तरीके से वीडियो जो है, और गलत तरीके से हमने केस किया हुआ था, और गलत तरीके हम गलत थे, तो मुझे पता लगा कि हाँ भाई केस कैसे लोग करते हैं। और यही चीज़ जो है जज साहब को भी पता लग जाएगी कि भाई हम फैसला सुनाते नहीं हैं जल्दबाजी में,
जल्दबाजी में पहले तो काम होना भी नहीं चाहिए। और लेकिन इसी काम के लिए जो है कम से कम 3 महीने 4 महीने का टारगेट रखा जाए कि भाई इस केस का हमें मेन मुद्दा लाओ कि ये केस का मामला क्या है। और इसी तरीके से जो है मैं सभी भाइयों से कहूँगा कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि लोगों के तक ये वीडियो पहुँचे। और जो भी भाई ऐसे मामले से परेशान है वो कृपया, हमारा नंबर आपको जो है हमारे चैनल पे मिल जाएगा, और हमको फ़ोन करें। अगर कोई पास में है तो मैं उसके घर पहुँच जाऊँगा, वहीं जाके उसका वीडियो शूट करूँगा और उसी के सामने उसके बयान लूँगा कि भाई उनसे पूछूँगा भी कि मेरे दिक्कत परेशानी कहाँ पे क्या नहीं है। और जो भी भाई इस मामले में केस में ऐसे केसों में अटका हुआ है, मैं उन सभी भाइयों से अनुरोध करूँगा कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उस गरीब आदमी के पास पहुँचे जो आदमी को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है और ऐसे सहायता लोगों की, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिसकी हम मदद कर सकें। जय हिंद, जय भारत।